बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। मौसम सरमा के फूलों में आज सबसे पहले बात करेंगे कॉस्मोस की। कॉस्मोस मैक्सिको का नेटिव प्लांट है। ये झाड़ीदार पौधा है। इस पौधे की हाइट 2 से 4 फीट तक होती है। इसकी बहुत सी शाखें होती हैं। इसके पत्ते छोटे लेकिन फूल बड़े होते हैं। इस पौधे में लंबी स्टिक्स निकलती हैं, यानी इनकी शाखें काफ़ी लंबी होती हैं और फिर उनमें फूल निकलते हैं। ये फूल सिंगल और डबल दोनों तरह की पत्तियों के होते हैं। कॉस्मोस के फूल बहुत से कलर्स में होते हैं। ज़्यादातर ये वाइट, पर्पल, पिंक, येलो और रेड कलर में नज़र आते हैं। इन फूलों के दरमियान का हिस्सा येलो या ब्लैक होता है। कॉस्मोस को तीनों सीज़न में लगा सकते हैं। अगर जनवरी से मार्च तक बीज लगाए जाएं, तब इन पर गर्मियों में फूल आएंगे। जून जुलाई में बीज लगाने पर बरसात में फूल आएंगे। सितंबर अक्टूबर में बीज लगाने पर सर्दियों में फूल आएंगे। बीज लगाने के 2 से 4 दिन में पौधे निकल आते हैं और 2.5 से 3 महीने में फूल आ जाते हैं। इस पौधे को धूप में रखा जाए। गमले में गोबर खाद मिक्स करके दी जाए। हर 15 दिन बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जाए। मिट्टी इसकी सूखी ना हो, रोज़ाना सुबह एक बार पानी दिया जाए। इसे क्यारी और गमले दोनों में लगा सकते हैं। इस पौधे का बॉर्डर बना सकते हैं। कट फ्लावर के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडुला साउथ यूरोप का नेटिव प्लांट है। कैलेंडुला के पौधे छोटे होते हैं, आधे फीट के होते हैं। इसकी स्टेम रुएदार होती है, ग्रीन होती है और इसमें काफ़ी ब्रांचेस होती हैं। ऊपर जाकर इसकी ब्रांचेस और ज़्यादा हो जाती हैं और जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है, नीचे से ये हार्ड होता जाता है। कैलेंडुला के पत्ते लंबे, रुएदार और हल्के स्टिकी होते हैं। इनके पत्ते 2 से 4 इंच की लंबाई में होते हैं, नोकदार होते हैं। कैलेंडुला के फूल हल्के पीले और ऑरेंज कलर के होते हैं। दरमियान से इनका डार्क कलर होता है। कैलेंडुला के बीज अक्टूबर से नवंबर तक लगा दिए जाते हैं। कैलेंडुला की मिट्टी सूखी ना रहे, पानी रोज़ सुबह एक बार दें। पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन बाद दें और जब पौधा लगाएं तब गोबर खाद मिक्स करके लगा दें। कैलेंडुला को धूप की कमी ना हो, इसे धूप में रखें। अगर किसी वजह से इसे कुछ दिन तक कम धूप में रखा जाए तो इसमें इंसेक्ट्स बन जाते हैं। कैलेंडुला के फूल मैरीगोल्ड की तरह होते हैं और मार्च अप्रैल तक रहते हैं। कैलेंडुला की टी भी बनाई जाती है, जो कि हर्बल टी के नाम पर मार्केट में भी मिलती है। फ्लॉक्स भी मौसम सरमा का एक खूबसूरत फूलों का पौधा है। इसके फूल छोटे छोटे और मुख्तलिफ रंग के होते हैं, सितारों की तरह नज़र आते हैं। इनके बहुत से कलर्स होते हैं। फ्लॉक्स के पौधे की हाइट 1 से 1.5 फीट तक होती है। इसको अगर एक बार लगा लें तो इसके बीज मिट्टी में जहाँ गिरेंगे, अगले साल खुद ही पौधे उगाएंगे। बीज इनके सेव करके भी रख सकते हैं। फ्लॉक्स ऐसा पौधा है जिसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है, अप्रैल मई तक भी इनके फूल खिले रहते हैं। ये ज़मीन को कवर करने के लिए बेहतरीन पौधा है। मौसम सरमा का एक और ख़ूबसूरत फूल स्वीट एलेसम। ये फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और जब ये लगे होते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे बर्फ़ बिखरी हो। एलेसम के फूल साइज़ में छोटे होते हैं और बंच की शक्ल में होते हैं। इन फूलों में बहुत अच्छी खुशबू होती है। इन फूलों का ड्यूरेशन लंबा है, जब तक गर्मियां ना आ जाएं फूल आते रहते हैं। इनके पौधे पर फूल ज़्यादा नज़र आते हैं और पत्तियां कम। ये बहुत सख्त जान पौधा है।
खुश्की को भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ ये पौधे मर जाते हैं, लेकिन फिर खुद ही मौसम ठीक होने पर नए पौधे निकल आते हैं। इनके बीज जहाँ गिरते हैं खुद ही दोबारा उगाते हैं। गर्म इलाकों में अक्टूबर नवंबर में लगाए जाते हैं। सीड से लगाते हैं, एक साथ बहुत से पौधे भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस पौधे को किसी पार्क में भी लगा सकते हैं, दूसरे फूलों के साथ मिक्स करके लगाएं, डिजाइनिंग करें, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इस खुशबूदार पौधे को अगर घर में दाखिल होने वाले दरवाजे के पास लगाया जाए तो घर में दाखिल होते वक्त बहुत अच्छा महसूस होगा। सेनेरेरिया बहुत खूबसूरत एनुअल फूलों का प्लांट है। मुख्तलिफ रंगों में गहरे और हल्के शेड में इसके फूल होते हैं। ये शेड लविंग प्लांट है। इसकी हाइट 30 से 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े और हार्ट शेप के होते हैं। इसके फूल डेजी की तरह होते हैं और बंचेस में होते हैं। इसके फूल एक ही तरह के भी हो सकते हैं और सेंटर से मुख्तलिफ रंग के भी होते हैं। फूल तादाद में ज़्यादा होते हैं और जब निकलते हैं तो पूरे पौधे में फूल ही फूल नज़र आते हैं, पत्ते बहुत कम नज़र आएंगे। इसकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। इसके बीज अक्टूबर और नवंबर में लगाए जा सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। 1 से 2 हफ्ते में इसकी जर्मिनेशन होती है। 3 से 4 माह में फूल आते हैं। ये पॉट में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। जब इस पौधे में कलियां आने लगें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन बाद दें। पानी उसी वक्त दें जब मिट्टी ऊपर से सूखी नज़र आए। अब बात करते हैं साल्विया फ्लावर प्लांट की। साल्विया की बहुत सी अक़साम हैं, जिनमें कुछ एनुअल भी हैं और कुछ पेरेनियल भी। साल्विया को ज़मीन और पॉट दोनों में लगाया जा सकता है। सीड और कटिंग दोनों से लगा सकते हैं। सीड्स अक्टूबर से नवंबर तक लगा सकते हैं। इनके फूलों की स्पाइक बनती है। जब फूल ड्राई होने लगे तब स्पाइक निकाल दें। इस तरह करने से स्पाइक्स और ज़्यादा निकलेंगी। इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। केलनकोई के मुख्तलिफ नाम हैं। कोई इसे केलेंचुआ भी कहता है और केलनकोई भी कहा जाता है। ये एक सक्लेंट प्लांट है। इसकी पत्तियां मोटी होती हैं, इसीलिए इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये सर्दियों का पौधा है। एक पौधा साल तक चल सकता है, लेकिन फूल सर्दियों में ही देता है। पूरी सर्दियों में पूरा पौधा फूलों से भरा रहता है। सर्दियों के बाद भी काफ़ी फूल रहते हैं। ये बहुत से रंगों में होता है। फूलों से पौधा पूरा गमला ढका होता है। अगर इसके फूल सूखने लगें तो पूरी टहनी को काटकर कहीं लगा दें। कुछ अरसे बाद ये भी ग्रोथ करने लगेगी और इसमें जड़ें बनने लगेंगी। छोटे बड़े हर तरह के गमले में उगा सकते हैं। प्लास्टिक बोतल में भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग काट कर छोटी सी लगा दें। मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं देना है। इसके पत्ते को भी मिट्टी में दबा दें तो जड़ें बनने लगती हैं। 9 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। बड़े गमले में पानी भी ज़्यादा होगा, इसलिए छोटा गमला ठीक है। मिट्टी, गोबर खाद, कंपोस्ट मिक्स करके लगा दें। 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूरी है। इसके फूलों के कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक फूल खिले रहते हैं, फिर ये ड्राई होने लगते हैं। जब ड्राई होने लगे तो टहनी समेत इसको पूरा काट दें। फिर इस कटिंग को भी लगा दें। ऊपर से फूल हटा दें। इसकी 2 इंच की कटिंग भी लग जाती है। सारा दिन की धूप में ना रखें। पेपर फ्लावर ऑस्ट्रेलिया का नेटिव प्लांट है। इसकी हाइट आधे मीटर तक होती है। इस पौधे की स्टेम लंबी होती है, गोल होती है। इसके पत्ते ग्रीन और स्पाइरल शेप में होते हैं। इसके फूल एक स्टेम में एक ही होता है। ये बहुत से रंग में होते हैं। इन फूलों का सेंटर डार्क गोल्डन होता है। इस पौधे की ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं। हर ब्रांच पर ऊपर एक फूल होता है। इस तरह काफ़ी सारे फूल हो जाते हैं। इसकी एक वैरायटी और होती है जिसमें फूल गुच्छों में निकलते हैं। पौधे की हाइट कम होती है।
ये पौधा डायरेक्ट भी ग्रो हो जाता है और पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। 6 से 8 हफ्ते में फूल आ जाते हैं। इस पौधे को सुबह की 5 से 6 घंटे की धूप पसंद है। कम धूप में इसके फूल नहीं खिलते। पानी भी सुबह एक बार दें, ज़्यादा पानी ना दें। जब मिट्टी ऊपर से सूखी नज़र आए तब पानी दें। इसके सीड देखने में बहुत हल्के नज़र आते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे रुई के बने हों। इसके फूल बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। इनके फूल पेपर की तरह होते हैं, इसलिए पेपर फ्लावर कहते हैं। ये धूप में खिलते हैं। जिस दिन धूप नहीं होती फूल नहीं खिलते। शाम को ये बंद हो जाते हैं और दिन में खिल जाते हैं। ये पौधा गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है। ये पौधा आसानी से किसी भी पॉट में लगाया जा सकता है। काफ़ी दिन तक अगर फूल लगाना हो तो ये पौधा ज़रूर लगाएं। 20 या 25 दिन से भी ज़्यादा एक फूल तरोताज़ा खिला रहता है। इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। फूल सूख जाता है तो सीड्स भी सूखते हैं। इन्हें अगले सीज़न के लिए महफूज कर सकते हैं।